जैसे आप लोग बार बार मैं बच्चों को एक बात बता रहा होता हूँ कि ऑडिट जो है चेंज हो रहा है, वर्ल्ड वाइड चेंज हो रहा है। सिर्फ पाकिस्तान में कोई चेंज नहीं है, ये वर्ल्ड वाइड ऑडिट में चेंज आ रहा है, ठीक है। जिसकी वजह से आईकैप भी अपने सिलेबस में और एग्जामिनेशन स्टाइल में चेंज कर रहा है। जैसे कि आपने देखा कि आईकैप ने जो नाम था, नाम में एक वर्ड ऐड कर दिया डेटा का, ठीक है। इसके अलावा सिलेबस के अंदर उसने डेटा एनालिटिक्स वाली चीजें ऐड कर दी, ठीक है। और लास्ट टाइम का आपने जो पेपर देखा उसके अंदर भी आपने देखा कि रिस्क आइडेंटिफिकेशन अब डिफरेंट थी। इवन के मॉडल पेपर में भी एक क्वेश्चन था कि फिक्स एसेट रजिस्टर दिया हुआ था आप लोगों के पास, और आप लोगों को कहा था कि इसमें से रिस्क आइडेंटिफाई करो, ठीक है। एक डेटा देकर वो कह रहा है कि आप अपनी एनालिटिक्स यूज करो, आप अपने एक्सेल की जो लिमिटेड फीचर उसने अवेलेबल रखे हुए, फिल्टरिंग, सॉर्टिंग, वो सारी चीजें यूज करके आप असेस करो रिस्क को, डेटा में से रिस्क निकालो, ठीक है। तो वर्ल्ड वाइड ऑडिट चेंज हो रहा है, ऑडिट का तरीका चेंज हो रहा है। अब चूंकि एआई आ गया, टेक्नोलॉजी आ गई है, तो आपका जो ट्रांजैक्शंस को टेस्टिंग जो पहले आप सैंपल बेसिस पे करते थे, अब आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आपने एक एआई टूल को अपना पूरा का पूरा जीएल डंप दिया और वो पूरे के पूरे जीएल डंप पे एक प्रॉपर टेस्टिंग आपको कर दे, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें अब पॉसिबिलिटीज इनेबल्ड हो गई हैं, क्योंकि डेटा इतना बड़ा हो गया है। सैंपल बेसिस पे अगर करेंगे इतने बड़े डेटा के ऊपर रिलायबिलिटी, तो वो रिलायबल नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आज मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए मैं डेमोस्ट्रेट करूं कि एआई किस तरीके से ऑडिट में हेल्प आउट कर सकता है और आगे किस तरीके से ऑडिट में चेंजिंग आ रही है। इवन के बिग फोर फर्म जो है वो अपने एआई टूल्स अपने बिल्ड कर रहे हैं, कितने बिग फोर फर्म्स ने बना ली हैं। तो फर्म्स जो है एआई टूल्स अपनी बिल्ड करिए ताकि डेटा लीकेज ना हो, आप कोई थर्ड पार्टी एआई टूल यूज ना करें, ठीक है। तो मैंने एक जीएल डम बनाया है जो कि डेमो के लिए है, कोई एक्चुअल डेटा नहीं है। एक मैंने जीएल डम बनाया है, ठीक है। उसको मैं एआई को दूंगा और लेट्स सी कि एआई उसमें क्या फाइंडिंग्स करता है, एआई किस तरीके से हेल्प आउट करता है। अच्छा, जीएल डम को थोड़ा सा मैं आप लोगों को अगर दिखाऊं, तो जीएल डम जो है वो आपका कोई अराउंड 6,000 रॉज है उसके अंदर, 6,000 रॉज। अब 6,000 रॉज को अगर मैं ऐसे देखूंगा तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि 6,000 रॉज जो है उसमें कहाँ मसाइल है, क्या एरर्स हैं, क्या चीजें हैं, क्या कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी तो नहीं हो रही। तो ये मुझे 6,000 रॉज को असेस करना मेरे लिए डिफिकल्ट है। और इवन अगर कंपनीज की बात करूं तो कंपनीज का जीएलडम तो 6,000 रॉज से भी ज्यादा होगा, ठीक है। तो वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। आप डिफरेंट टूल यूज करते हैं। जब मैं डिलॉइट में था तो डिलॉइट के अंदर एक टूल हुआ करता था जीएल टेस्टिंग करने के लिए, तो वो भी इसी तरीके से पूरी पूरी रिपोर्ट्स निकाल के देता था। लेकिन अब एआई है, एआई और ज्यादा फास्ट काम कर रहा है, और आपको इतनी ज्यादा चीजें करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। सिर्फ आपने जीएल डन दिया और वो पूरी की पूरी आपको रिपोर्ट बना के दे देगा, ठीक है। इसको हम देखते हैं, ठीक है। ये मैंने जीएल डम्प इशू इसको अपलोड करा, ठीक है। मैं इसको एक प्रॉम्प्ट डाल रहा हूँ कि ये जीएल डम्प मैंने आप लोग को आपको दिया है, ठीक है। मैं एक फाइनेंशियल एक कंपनी का ऑडिट कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि आप इसमें एनॉमलीज फाइंड आउट करें, ठीक है। लेट्स सी कि वो इसके ऊपर क्या चीज बना के देता है हमें, ठीक है। मैंने अपना काम कर लिया, ठीक है। मैंने इसको 159 पर मैंने प्रॉम्प्ट टाइप करी थी और एंटर करा था। और अभी 2:03 हो रहे हैं। विद इन 4 मिनट से एआई ने अपना काम कंप्लीट कर लिया है और बेहतरीन किस्म की पूरी फाइंडिंग्स, पूरी रिपोर्ट्स बना ली है। जिसको करने के लिए आपको कितने घंटे लग जाते थे, कितने दिन लग जाते थे, वो विद इन 4 मिनट्स एआई ने अपना काम कंप्लीट कर लिया। एआई ने बोला कि यार पूरी समरी बना के दे दी। बोला भाई सीएफओ ओवरराइड सेल्फ अप्रूव ट्रांजैक्शंस, मतलब खुद बंदा क्या कर रहा है, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज नहीं है, ओवरराइड ऑफ कंट्रोल्स हो रहे हैं, ठीक है। बंदा खुद उसको ट्रांजैक्शंस कर रहा है और खुद ही इसको अप्रूव कर रहा है, ओवरराइडिंग हो रही है। तो सबसे पहले तो 74 एंट्रीज, जिसमें 139 मिलियन की अमाउंट ऐसी हैं जो सीएफओ ने खुद उसको अप्रूव करी है, ठीक है।
अच्छा, फिर इसके बाद रिटेन्ड अर्निंग में डायरेक्ट एडजस्टमेंट्स हो रही हैं, जो कि सबसे खतरनाक बात है। रिटेन्ड अर्निंग में देखिए, जब जब आपकी ट्रांजैक्शन होती है, जब या तो डिविडेंड आपका होता है, या तो लास्ट ईयर के कुछ एरर्स होते हैं, उससे रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन होती है, लेकिन डायरेक्टली नॉर्मली रिटेन्ड अर्निंग में इतनी ज्यादा ट्रांजेक्शन नहीं होती, ठीक है। तो 25 एंट्रीज आ रही है, 116 मिलियन का एक्सपोजर आ रहा है इधर, ठीक है। फिर इसके अलावा कह रहा है कि मार्केटिंग एजेंसी रिटेनर को 253 मिलियन की अमाउंट जा रही है, जो कि लग रहा है 50 ट्रांजेक्शन है, जो कि लग रहा है फिक्टिशियस, इतनी ज्यादा लार्ज ट्रांजेक्शन जा रही है, अनयूजुअल है। तो वो कह रहा है कि भाई इसके कॉन्ट्रैक्ट प्रोसीजर्स भी दे दिए, कि इसके कॉन्ट्रैक्ट देख लो, इनवॉइसेस देख लो, डिलीवरेबल्स देख लो, सारी चीजें देख लो, ठीक है। इसके अलावा इंटर कंपनी ट्रांसफर्स हो रहे हैं, तो उसको एक दफा देख लो, ठीक है। सैलरी अकाउंट, नॉन सैलरी डिस्क्रिप्शन, कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, ऐसी सैलरी जा रही है। ये सारा काम किसने कर दिया? विद इन 4 मिनट्स एआई ने कर दिया, ठीक है। सेल्फ अप्रूव जेवी जनरल ऑल यूजर्स, जो कि सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज नहीं हो रही, एक ही बंदा उसको ट्रांजेक्शन इनिशिएट कर रहा है, दूसरा बंदा उसको अप्रूव कर रहा है। क्वार्टर 4 के अंदर 8 ट्रांजेक्शन ऐसी है, 7 मिलियन है, जो कि सिग्निफिकेंटली उसने क्वार्टर 4 के अंदर रिकॉर्ड करी है सेल्स की, जो कि अनयूजुअल सी ट्रांजेक्शन है। तो वो भी आपका रिस्क है, ठीक है। आपने क्वार्टर 4 के ऊपर ज्यादा काम करना पड़ेगा, ठीक है। फिर इसके अलावा कुछ एडमिन यूजर सिस्टम ऑटो मैनुअल एंट्रीज, इस टाइप की डुप्लीकेटेड रेफरेंस नंबर आ रहे हैं, वीकेंड में ट्रांजेक्शन हो रही हैं, जो कि 1739 ट्रांजेक्शन आई हैं, ठीक है। इसके अलावा राउंड नंबर ट्रांजेक्शन है। तो ये सारी चीजें किसने बना के आपको दे दी? आपको एआई ने सारी की सारी कंप्लीट रिपोर्ट बना के दे दी है, ठीक है। इसके अलावा उसने ट्रांजेक्शन्स को भी अलग अलग कर दिया, सीएफओ ओवरराइड की ट्रांजेक्शन अलग टैब में, और ये वाली अलग टैब में, फिक्टिशियस मार्केटिंग ट्रांजेक्शन को अलग टैब में कर दिया। जितनी भी ट्रांजेक्शन्स थी सबको अलग अलग करके आपको एक कंप्लीट रिपोर्ट बना के दे दी विद इन 4 मिनट्स। देखिए, ऑडिट करने का तरीका चेंज हो रहा है, ठीक है। जब भी आईकेप भी चाह रहा है, आप भी चेंज कर अपना माइंडसेट को। अगर आप वो टिपिकल माइंडसेट लेकर बैठे हुए और चाह रहे हैं कि मेरा एग्जाम पास हो जाए, ऐसे एग्जाम पास नहीं होगा। आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, आपको थोड़ी सी एआई के ऊपर चीजें आनी चाहिए, आपको एक्सेल चलाना अच्छा आना चाहिए, आपको फॉर्मूलाज पता हो कि डुप्लीकेशन मुझे कैसे फाइंड आउट करनी है। तो आपको ये सारी चीजें ऑडिट के पेपर पास करने के लिए अब मैंडेटरी हो गई। जिस तरीके से फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को मैंडेटरी कर दिया आईकेप ने, इसी तरीके से एक्सेल की लर्निंग भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। विदाउट एक्सेल के फॉर्मूलाज आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकेंगे रिस्क को। चीजें चेंज हो रही हैं, वर्ल्ड वाइड ऑडिट करने का तरीका चेंज हो रहा है। होपफुली होपफुली आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसके अलावा अगर किसी को कोई भी वीडियो वो रिक्वेस्ट करता है, कहता है कि सर ये वाले टॉपिक पर एक वीडियो बनाए, तो इंशाल्लाह मैं वो वीडियो भी बना दूंगा, ठीक है। हम इंशाल्लाह आउटसाइड द बॉक्स एक्टिविटीज करेंगे, जैसे मैंने बताया अपने ओरिएंटेशन सेशन के अंदर के आउटसाइड द बॉक्स एक्टिविटीज हम करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज के ऊपर बात करेंगे, एआई के ऊपर बातें करेंगे। तो बहुत सारी इंशाल्लाह बातें करना बाकी हैं, कुछ चेंज लाना है, माइंडसेट चेंज करना है, चीजें इवॉल्व हो रही है, तो आप लोगों ने भी अपने माइंडसेट को चेंज करना होगा, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। जजाकल्ला। आपको ग्रुप लिंक, ऑडिट का ग्रुप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, ठीक है। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ऑडिट में अपने आप को इनरोल करवाना है, तो आप अपने आप को इनरोल करवा सकते हैं, मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट करें। आप ग्रुप के अंदर ऐड हो सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरीज हैं, कोई भी सवालात हैं, आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। जज़ाकल्लाह।